पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिविल और अस्करी इदारों के ताउन से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल ने तुर्बत के दौरे के मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामी के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और जामे और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तुर्बत में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस और तरक्याती अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तुर्बत आमद पर फील्ड मार्शल का कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फौजी जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने उनके आज़म और जज्बे को सराहा। भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। संजय ने एक खतीर रकम के अवज़ शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया। 4 मुलजमान जो थे उसके साथी वो मुरीद के और शेखुपुरा से आए। भारतीय मुदाखलत बेनकाब खुफिया एजेंसी रॉ का कराची में बड़ा दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ा गया। भारतीय एजेंट संजय और फौजी मास्टरमाइंड निकला। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। हसास इदारों और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान और DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 मई 2025 को बदीन के 45 साला शख्स के कत्ल में मुलविस 4 अफराद को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कत्ल की मनसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजय संजीव कुमार और फौजी खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है, जिसने शेखोपुरा के रिहायशी सलमान को हायर किया। वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। नेटवर्क कराची समेत दीगर शहरों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, टारगेट किलिंग में मुलविस है। मुलजिमान रेकी करके मुख्तलिफ शख्सियात को कत्ल करते थे। मामला हर फोरम पर उठाएंगे। गिरफ्तार मुलजिमान से तहकीकात जारी हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। सानिया नौमई केस में अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC लाहौर में केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन ने कहा जिन्ना हाउस में असलहा और बम इस्तेमाल हुआ। वीडियो में मुल्जिम नजर आ रहा है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड किसी सूरत नहीं बनता, इसे डिस्चार्ज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा बेटों का जुर्म यह है वो बानी PTI के खानदान से हैं। गिरफ्तारियों से हम प्रेशर में नहीं आएंगे। बानी PTI को इसलिए रिहा नहीं कर रहे कि बदला न लें। हमें 1 मिनट की भी CCTV फुटेज नहीं दी गई। जिन्होंने बिल्डिंग को आग लगाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आइन तोड़ने पर किसी को सजा नहीं दी जा रही। सानिया नौमई के मफरूर मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारियां शवाहिद की बुनियाद पर हुई। मुलजिम शेरशाह हसन न्याजी के साथ था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है शेरशाह शरंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। शेर रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिमात चलाता रहा। मुलजिम शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार किया। शेरशाह खान की जायवकुआ पर मौजूदगी के मुस्तनद शवाहिद वीडियो और रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। दूसरे मुलजिम शारेस खान को भी 9 मई 2023 जिन्ना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया। शारेस का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था। 9 मई प्री प्लान था। नौजवानों की जहन साजी की गई। सब लोग एहतजाज के लिए एक ही समत गए। किसी के घर को आग लगाकर उसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा PTI को चाहिए था सियासी जमात की हैसियत से हम लोग की जिम्मेदारी लेते और माजरत करते। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बात सबके सामने होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में जाँ बाग अफराद की लवाहिकीन को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 5 लाख मिलेंगे। मुकम्मल तबाह घर का मुआवजा 10 शब के जुस्वी तबाह घर पर 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब से तबाह दुकान मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का खुराक की फराहमी के लिए फी खानदान 15,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। मुतासिन को इमदाद की फराहमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। ग्रेड 1 से 16 की मुलाजमीन की 1 दिन, ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। रिलीफ और इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। हज़ारा यूनिवर्सिटी की टीम ने मानसेरा में मुतासिन में फूड पैकेज और दीगर सामान तकसीम किया। तर्जुमान पैसों के मुताबिक सवात, चांगला और बनेर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल है। गंबट में आज रास्ता बहाल होने पर मुरम्मती काम शुरू कर दिया। और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सैलाब मुतासर इलाकों में 96% बिजली बहाल। 60 में से 52 फीडर्स मुकम्मल तौर पर बहाल। 8 फीडर्स RC बहाल कर दिए गए। फील्ड टीमें सैलाब मुतासर इलाकों में 24 घंटे काम कर रही हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर के इलाके तालीदास के मकीन खैमा बस्ती मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का मुतासिर इलाके का दौरा, मुतासिन से मुलाकातें की। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी, बिजली और राबता सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैसुल्ला फराग कहते हैं तालीदास के मुतासिन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल गाँव कायम किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, बला इलाकों में ज़मीनी राबता मुनक़ता। अस्तोर में सैलाबी रैले, फसलें और बागात तबाह। अस्तोर वैली रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। दयामर और गिरदोनवा में तेज आंधी, कराकोरम हाईवे पर सफर दुश्वार। निज़ाम जिंदगी खुले इलाकों में गर्दो गुबार के बादल छा गए। मुतअद्दिद मकामात पर हद निगाह मुतासिर होने से गाड़ियों की रवानी सुस्त। ट्रैफिक पुलिस के मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद घंटों तक तेज हवाओं का यह सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक और मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके बायस लैंडस्लाइडिंग और दीगर खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की ढिठाई बरकरार। अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ़ भी कर लिया। नई दिल्ली में तकरीब से खिताब में कहा कि कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर अमरीका से उस वक्त फ़ोन कॉलें की गई। फ़ोन कॉल्स दीगर ममालिक की जानिब से भी की गई। ये कोई सीक्रेट नहीं। अमरीका की जानिब से की गई हर फ़ोन कॉल मेरे एक्स अकाउंट पर है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बांग्लादेश की सियासी जमातों के वफूद से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में वफूद से मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खिते में हालिया पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। इसाक डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की कठिन हालात के बावजूद साबित कदमी को सराहा। इसाक डार की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ये बांग्लादेश का दौरा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। मुज़ाकरात में दोनों जमातों के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा दोनों जमातें ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। ज़िमनी इंतखाबात में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। साबिका इलेक्शन में जो पार्टी रनर अप थी उसका उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं। ज़िमनी इलेक्शन में फार्मूले के मुताबिक चलेंगी, एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। लाहौर के हल्का N129 में इलेक्शन। नवाज शरीफ ने लीगी धड़ों को मुत्तहद करने की जिम्मेदारी साद रफ़ी को सौंप दी। टिकट होल्डर उम्मीदवार मियां नोमान की हिमायत का हुक्म। ख्वाजा साद रफ़ी की हाफिज मियां नोमान, राना मशहूद, मेहर इश्तियाक चौधरी बाकिर से मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। चादर चार दीवारी क्या सिर्फ पीटीआई के लिए है? 9 मई मुकदमात मुलविस और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। इश्तहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं बल्कि एक कानूनी फ़र्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बयान। कहा फौजी यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मज़लूमियत कार्ड और चादर चार दीवारी कार्ड मत खेलें। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुल्ज़मान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? ये बानी की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए किसको उठाना किसको छोड़ना है। मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में तमाम इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था मुल्क के अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान फराहम किया जाए और आज सिंध हुकूमत इस वादे को पूरा कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने सिंध में घरों की तामीर से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा सिंध हुकूमत के तहत बनने वाले घरों के मालिकाना हकूक तरजीही बुनियादों पर खवातीन के नाम किए जा रहे हैं ताकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया जा सके जो हमेशा बेटियों और बेटों दोनों को यकसा ख्याल रखती थी। सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है ये तमाम घर जल्द अज जल्द मुकम्मल हों। साथ ही ऐलान किया कि घरों में सोलर की सहूलत फराहम करने के मंसूबे पर भी काम जारी है ताकि बिजली के मसाइल कम हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से मुलाकात की। कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। मरियम नवाज का ग्रैंड रिंग का भी दौरा। 20 मीटर ऊंची दुनिया की मुनफरिद इमारत 61,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। नुमाइश में तारीख रात में कौसे कज़ा के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो सयाहों की तवज्जो का मरकज।
हुकूमत ने क्रिप्टो माइनिंग से मुतालिक क्रिप्टो काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है, जिसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक आसान और मौसर बनाने की ज़रूरत है। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाने के साथ रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गसनास में 150 साला बनियान दरख्त की बहाली की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी जंगलात को बहाली की हिदायत जारी कर दी। चीफ कंजर्वेटर जावेद मेहर अपनी टीम के साथ 150 साल पुराना दरख्त बहाल करेंगे। बारिश और तेज हवा के बायस तारीखी दरख्त गिर गया था। वज़ीर आला कहते हैं, पुराने दरख्त सकाफती विरसा, अजदाद की निशानी और माहौल की हिफाजत की अलामत है। माहौलियाती तब्दीली के दौर में हर पौधा अहम है। सिंध हुकूमत कदीम दरख्त को माहौल की बेहतरी के लिए बहाल कर रही है। महकमा जंगलात ने 2021 में बारिश के बायस गिरने वाले एक कदीम दरख्त को बहाल किया था। मुल्क के 75 से ज्यादा अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद होने का इंकशाफ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहर शामिल। हालात की संगीनी के पेश नजर वज़ीर आज़म ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को ज़ाती तौर पर इजलास में शिरकत करने की हिदायत। रवां साल मुल्क में पोलियो वायरस से मुतासर बच्चों की तादाद 21 हो गई। कराची में कानून के रखवाले भी गैर महफूज। एसएसपी के घर डाका। डिफेंस में एसएसपी तौहीदुर रहमान के घर से डाकू 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जेवरात, मोबाइल फोन्स लूटे गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरियाई सिंध और काबुल के किनारों पर सोने की तलाश पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी। इलामी के मुताबिक गैर कानूनी कानकनी से माहौलियाती और अमन अमान से मुतालिक खतरात पैदा हो रहे हैं। गैर कानूनी कानकनी करने वाले से सामान जब्त किया जाएगा।